किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जिसको अपने उच्चतम और निम्नतम मान, महत्तम या निम्नतम या न्यूनतम मान भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ इंग्लिश वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है, देख लेना थोड़ा सा। आज का पहला टॉपिक जो अपना स्टार्ट करेंगे अपने रेट ऑफ चेंज। कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी चीज़ है जिसके अपने रेट ऑफ चेंज फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो 6.1 में उसके क्वेश्चंस हैं, अपने 6.1 निकाले और उसके साथ के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। और प्रोसेस है एक प्रकार की, प्रोसेस को सीखना है कैसे करने हैं कैसे नहीं करने क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। किसका? एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। मतलब अब की बार यहाँ चीज क्या है हमारी जिसका अपने को रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, एरिया का। अब एरिया किस चीज का? एरिया ऑफ ए सर्किल। तो सर्किल का कोई एरिया था, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल। क्वेश्चन में सिर्फ एक बार देख के पता करना है कि अपने को रेट ऑफ चेंज चाहिए किसका। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया होगा कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करें और किसका फाइंड करना है, बस वो चीज पता लग गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन में सिंपल सा दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब जो डेरिवेशन करना पड़ेगा वो किसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसकी रेडियस की रिस्पेक्ट। और यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, इसने तो स्पष्ट कह दिया कि किसके रिस्पेक्ट करो, रेडियस के रिस्पेक्ट करो, नहीं कहा हुआ तब अपने क्या करेंगे उस टाइम पे, रेडियस नॉर्मल सी बात है, जो भी रेट ऑफ चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज कोई भी चीज चेंज होती है तो किसके अकॉर्डिंग होती है, टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम जैसे जैसे होगा चेंज होता जाता है, हर चीज बदलती जाती है तो वो परिवर्तित होती जाएगी, तो चेंजिंग होती जाती है। तो उस टाइम यदि कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है अपने को कि किसके रिस्पेक्ट अपने को क्या करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, तो अपने पास एक कोई ऑप्शन रहेगा, वो कौन सा ऑप्शन, टाइम टी, टी के रिस्पेक्ट ही करना है वहाँ हमेशा से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। पर इस क्वेश्चन में तो अपने को स्पष्ट क्या क्या रखा है, दे रखा है कि अपने को परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है किसके रिस्पेक्ट, उसकी त्रिज्या के रिस्पेक्ट, रेडियस के रिस्पेक्ट। समझ आ रही बात? तो पहला क्वेश्चन जो भी है अपना, और कंडीशन दे रखी है कब फाइंड करनी है, जब r की वैल्यू कितनी हो, 3 सेंटीमीटर गिवन हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में दे रखा है एक नेम किसका, सर्किल का। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट करनी है, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल कितनी, r, रेडियस अपने लेट कर ली r। फिर एरिया क्या होएगा, एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, एरिया को कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है, डिनोट करने के लिए। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पता है। अब पाई आर स्क्वायर है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें अपने क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के लिए किसका यूज होता है, डेरिवेशन का, तो इसका डेरिवेशन कर देते हैं। और किसके रिस्पेक्ट करना है, आर के रिस्पेक्ट, डेरिवेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी आर, पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर, कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। अब ये आ गया जी, ये जो चीज बनी है इसको अपने इन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। ये चीज क्या है, इस तरीके से लिखी जा सकती, बात समझ आई, प्रॉब्लम तो नहीं। अब अपने को कंडीशन दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी, 3, लिख देंगे कि रेट ऑफ चेंज है वो किस पे निकाल रहे हैं, आर इक्वल टू 3, उसको ऐसे लिखते हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं वो पॉइंट ऐसे ब्रैकेट लगा के नीचे लिखा जाता होता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू है 3 और ये आ जाएगा 6 पाई। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा पीछे लगने वाला। तो रेडियस है किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में, और इसके हिसाब से अपने बात करें कि एरिया, एरिया का क्या बनता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट की गई है, रेडियस के, तो रेडियस का क्या होता है, 7। और था तो और में आ गया, तो आंसर कितना बना, 6 बाई। ऐसे ही लिखना है, सेमी से सेमी कैंसिल मत करना, ताकि पता लगे कि किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ यदि रेडियस नहीं गिवन होता तो क्या होता, टाइम का क्या होता है, यूनिट सेकंड होता है फिर उसमें, ठीक है। टाइम का मार्कर उस टाइम पे क्या होता है, सेकंड होता है। तो प्रॉब्लम तो नहीं, तो इस तरीके से अपने को क्या फाइंड होगी, रेट ऑफ चेंज किसकी, सर्कल की, इस कंडीशन से। अब इसका सेकंड पार्ट अपने कर सकते हो, उसमें r की वैल्यू कितनी गिवन है, नोट करो क्वेश्चन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपने 6.1 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, कि वॉल्यूम दे रखा है और वो भी किसका, क्यूब का, और वो हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। एक वॉल्यूम आयतन, घन का आयतन बढ़ रहा है, ठीक है। उसका रेट ऑफ चेंज कितना था, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब आपके पास रेट ऑफ चेंज अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो कह सकते हैं अपने क्या कहेंगे, गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब मतलब घन और वॉल्यूम मतलब आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना गिवन है अपने को, इंक्रीजिंग कितना इंक्रीज। अब क्वेश्चन के अंदर एक नाम यदि डिक्रीजिंग होता ना तो उस टाइम पे इसके साथ कौन सा साइन लगाता, मैं माइनस लगा देता अपने यहाँ पे, क्योंकि वो कम हो रहा है, ठीक है। ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, हो तो उसमें क्या है, चेंजिंग ही हो रही है ना, चाहे कम हो रही होती चाहे बढ़ रही होती है, तो रेट ऑफ चेंज ही उसका एक टाइप से। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, dv/d। अब किसके रिस्पेक्ट है, कोई पता लग रहा है, पता लग रहा है कहाँ से, यूनिट से पता लग रहा है, t के अकॉर्डिंग, मतलब ये चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में है, dv/d। समझ आ गई। तो इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस है, डिक्रीजिंग होता यदि कम हो रहा होता तो अपने क्या कह सकते थे, ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज। अब की बात किसके अंदर, हाउ फास्ट, तो कैसे इंक्रीज होगा, कौन, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, क्यूब का। तो लेट द क्यूब है ना, लेट द साइड ऑफ क्यूब, क्या लेट कर ली, ए लेट कर ली। वॉल्यूम को अपने v से लिख ही दिया है, वॉल्यूम को भी v से लिख दिया अपने, और सरफेस एरिया को एरिया लिख लेते हैं एक बार के लिए, इन शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और अपने को फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब वो पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज होगा, मतलब क्वेश्चन में आंसर किसका आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। और यदि आंसर नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो अपने चेंज इसको रेट ऑफ चेंज लिख देते हैं एक बार के लिए, रेट ऑफ चेंज निकालना है डी। अब किसके रिस्पेक्ट निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, कोई पता नहीं है, तो अपने किसके रिस्पेक्ट मानेंगे, जिसके रिस्पेक्ट ऊपर चल रहा था इसी के रिस्पेक्ट नीचे चलेगा, ठीक है। अपने को ये फाइंड करना है। अब बात आती है कि सरफेस एरिया होता कितना, लिख लेते हैं सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए की क्यूब, ठीक है। और सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ 6a² होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा की क्यूब होता है आयतन। क्यूब मतलब घन, ध्यान रखना, घन के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, हो जाएगा, ये चीजें ध्यान देनी है। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू अपने को चाहिए कितनी, डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका, 6a², और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2a, और dA/dt वैसे का वैसे,
ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, आर के रिस्पेक्ट कर रहे थे तो डी आर ओवर डी आर 1 हो गया था, अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट, तो ये ध्यान देना। और कंडीशन और क्या दे रखी है अपने को, पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, साइड बोल दो या एज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो एज कितनी दे रखी है उसकी, 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो अपने को ए की वैल्यू गिवन दे रखी है, कंडीशन भी दे रखी है ए की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं, कितना आएगा 12 इंटू 12, पर अब प्रॉब्लम क्या है, डी ओवर डी टी की वैल्यू नहीं है, उसके लिए क्या दे रखा था अपने को, डी वी ओवर डी टी दे रखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन अपने इसको यदि सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए इसके इक्वेशन से, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को मैंने करवाना चाहता तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करवा सकता था, पहले ये वैल्यू निकलवा देता तुम्हें, पर तुम्हें पता कैसे लगता कि सर हम कैसे पता लगाएं कि हमें क्यों करनी पड़ रही है, तो मैं इसलिए तुम्हें पहले ये बता रहा था, समझ आ गई, इसलिए अपने को जरूरत पड़ी है, तो जरूरत यहाँ से पूरी होगी, वो कैसे करेंगे, डी वी ओवर डी टी इक्वल में 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, v की वैल्यू कितनी है, a की क्यूब 8, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर डी ओवर डी टी, कितना हो गया 8, और a की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है 12 डी ओवर डी टी 8, तो डी ओवर डी टी की वैल्यू अपने फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी 8 ओवर में 3 इंटू 12 स्क्वायर, ठीक है, ये डी ओवर टी टी आएगी, अब डी ओवर टी टी आ रही है तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ए है, ए मतलब साइड, साइड या एज, एज कितनी होगी सेंटीमीटर में होगी, किसके रिस्पेक्ट है, टी के रिस्पेक्ट, तो ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू पुट किसमें कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू ये क्या है डी ओवर डी टी, तो इसको पूरा लाइन बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, इस तरीके से कितना आ जाएगा डी ओवर डी टी की वैल्यू, ये हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं, ये दोनों का क्या रह क्या गया 8/3 सेमी स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है, एरिया का क्या होता है सेमी स्क्वायर होता है यूनिट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सेमी स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। पर आप ध्यान देना कि ये काम चाहते तो तुम पहले ही यहाँ कर लेते, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, समझ आ गई, नोट करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाकी अपने कल करेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो करके देखोगे तो पता लगेगा, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम लगती है तो इसके आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करना, बाकी कोई भी डाउट होता है वो अपने कल बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, थैंक यू।